नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। दरअसल कहा जाता है कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन द पॉलिटिक्स। राजनीति में सब कुछ संभव है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बहुत पहले तेज हो गई थी और इंतजार था प्रत्याशियों की सूची का। मध्य प्रदेश के दोनों प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और 227 सीटों पर आमना सामना तय हो गया है। एक सीट कांग्रेस ने छोड़ रखी है, आमला की, और 2 सीटें गुना और विदिशा की भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ रखी हैं, जिन पर अभी प्रत्याशियों के नाम आना बाकी है। लेकिन ये जो 227 जहां आमना सामना तय हो गया, 229 सीटें कांग्रेस की और 228 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सूची आने के बाद में जहां प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारियों में लग जाना चाहिए, वहीं अब प्रत्याशी और पार्टी लगे हुए हैं डैमेज को कंट्रोल करने में। और सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि सत्ता के लिए लड़ने वाली कांग्रेस में बगावत और भितरघात का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। कांग्रेस की दूसरी सूची आने के बाद में, जिसमें 88 नामों का ऐलान किया गया था, 7 नेताओं को, ऐसे नेताओं को टिकट दिया गया है जो आयातित नेता हैं, जो दूसरी पार्टी से आए हैं। उनका विरोध कांग्रेस में तेज हो गया है। जिन दावेदारों के टिकट कटे हैं, उनके समर्थकों ने घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुछ दावेदारों ने बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस में बगावत का आलम यह है कि 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट का विरोध शुरू हो गया है। लेकिन अब इस विरोध के चलते प्रत्याशी चुनाव की तैयारी करेगा या डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। पार्टी के आलाकमान नेता भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि यह जो विरोध है इसके स्वर दबाए जा सके, लेकिन यह विरोध बढ़ता ही जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहां सामने आ रही है कि अब चुनाव की तैयारी, क्योंकि क्या जिस तरह से विरोध आ रहा, विरोध के स्वर उभर रहे हैं, विरोध मुखर हो रहा है, तो क्या प्रत्याशी बदले जाएंगे? क्योंकि पहली सूची में भी नाम आने के बाद में 3 प्रत्याशियों के नाम बदल दिए गए थे और उसमें भी कहीं ना कहीं विरोध था। अब जहां एक तरफ गुटबाजी की बात कही जा रही है, पहली सूची में भी यही बात कही गई, दूसरी सूची में भी बात कही गई। अब यदि प्रत्याशी का नाम बदला गया तो वो जो जिनके नाम घोषित हो चुके हैं उनकी तैयारी, वो अपनी तैयारी में लग गए हैं, तो क्या उनका भी विरोध आ जाएगा? अब ऐसी स्थिति में यह जो विरोध है ये किस स्तर तक जाएगा और चुनाव के परिणामों को किस तरह से प्रभावित करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जैसा कि कांग्रेस में देखा जा रहा है कि पार्टी के कई नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ एक बड़ी बात सामने आ रही कि यह इस्तीफा देने के बाद में वो क्या करने वाले हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, क्या वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने ये तो कह दिया है कि वर्तमान जो प्रत्याशी की घोषणा की गई उसका विरोध करेंगे। अब उसका विरोध वो कैसे करेंगे, ये एक बड़ी बात होगी। बहुत सारे सवाल हैं कि ये विरोध क्यों हो रहा है, विरोध कहाँ तक जा सकता है और इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तमाम सवालों के लिए हम करेंगे चर्चा। और चर्चा में खास मेहमान है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट, प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट सचिन वर्मा जी हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता फरहाना खान जी। फरहाना जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक नवीन जोशी जी हमारे साथ हैं। नवीन जोशी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले फरहाना जी, आपके पास आना चाहूँगा। कांग्रेस में बात की गई सर्वे की, कमलनाथ जी ने सर्वे कराया है, राहुल गांधी ने सर्वे कराया है, 3 स्तर पर सर्वे कराए गए। सर्वे के बाद सूची आई, सूची पर सवाल खड़े हुए। जिनको टिकट नहीं मिला विरोध कर रहे हैं, वो अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं कि प्रत्याशी बदला जाना चाहिए। कई जगह तो ये भी स्थिति है कि भले ही मुझे टिकट ना मिले, लेकिन जो वर्तमान प्रत्याशी घोषित किया गया उसको तो किसी भी तरह से वहां से हटा दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या रूठों को मनाएगी? देखिए, जब उम्मीदवार जब हैं जो उम्मीद लगाते हैं कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी में इस वक्त ऐसा जोश है कि हर कार्यकर्ता चाह रहा है कि वो पंजे के निशान पर चुनाव लड़े। लगभग 4000 आवेदन आए थे 230 विधानसभा के लिए, और जो सर्वे के लिए कहा नहीं गए, सर्वे कराए गए। आपने बोला सर्वे कहा गया, ऐसा कहा गया, कहा नहीं गया। 4 सर्वे हुए हैं हमारी पार्टी के और सर्वे के आधार पर ही टिकट दिए गए। अब रही बात जो विरोध हो रहा है, तो हमारी जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें पूरी आज़ादी है कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो हम लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं कि देखिए, जब 10 लोग या 20 लोग अगर टिकट मांगते हैं तो ये संभव ही नहीं है कि हम सबको टिकट दे दें। टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके जो भावनाएं वो कहीं आहत होती हैं, उनको लगता है कि नहीं, मुझे ही मिलना चाहिए। हर एक सोचता है कि मैं ही परफेक्ट उम्मीदवार हूँ, मैं ही सही था। सबको, जितने भी मांगते हैं उन सबको यही लगता है कि मैं ही जीत सकता था और मैं ही सही उम्मीदवार हूँ। तो ये विरोध जो है ये पहली बार नहीं हो रहा है। भाजपा में भी ये विरोध हुआ जब उनकी पहली सूची आई, 39
नामों की, तो 15 लगभग 15 सीट पे विरोध था। फिर दूसरी सूची में भी लगभग इतने नाम आए, हाँ। तब भी लगभग 15 सीटों पर इनका विरोध था। तो इस तरह से ये जो विरोध हो रहा है ये तो लाजमी है, ये होता है, ये पहले भी होता आया है, इस चुनाव में भी होता आया है। लेकिन अब आगे की बात जो बोल रहे हैं कि आगे क्या ऐसे चुनाव लड़ेंगे, देखिए हाँ। चुनाव जो अभी विरोध कर रहे हैं, आप देखिएगा हमारे माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी या सुरजेवाला सिंह जी, सभी लोग मिलकर सबको मना लेंगे। और मना क्या लेंगे, प्रक्रिया पूरी चालू हो चुकी है, मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि मनाने की जरूरत पड़ रही है, इस बात को तो आप स्वीकार कर रहे हैं। परिवार में भी अगर एक 2 या 3 भाई होते हैं, अगर एक भाई किसी चीज़ को लेकर नाराज़ होता है, इसमें नाराज़गी होती है, तो बाकी लोग मिलकर उसको मनाते हैं। उसको ये तो नहीं बोलते कि चलो भागो यहाँ से, जाओ जहाँ जाने जाओ, ये तो नहीं कर सकते हैं ना मना। हमारे परिवार है, कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह है, तो वो हमारे परिवार का हिस्सा है। उनको हम मनाएंगे, अपने साथ लेकर आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और परिवार में जो नाराजगी उसको दूर करेंगे। लेकिन सचिन वर्मा जी, यहाँ एक बात, जैसे कि फरहाना जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में विरोध हो रहा है, लेकिन यहाँ मेरा सवाल, एक तो उस बात का भी आपसे जवाब चाहूँगा, दूसरा ये कि कई सीटों पर जहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी का खुलकर विरोध हो रहा है, विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि हम इन्हें हराने के लिए काम करेंगे, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है। तो क्या उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत आसान लेके चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी की कमियों को लेकर अपनी स्ट्रेंथ नहीं बता रहे हैं। हम अपनी जो ताकत है जी उससे ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये अब एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि अगर वहाँ पर अगर विरोध के स्वर मुखर अगर हो रहे हैं और वहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी और जो प्रस्तावित प्रत्याशी जो थे, अगर वो वहाँ पर विरोध करते हैं तो वो एक एडेड एडवांटेज है। मगर हम अपनी ताकत पे लड़ रहे हैं। हमने जो टिकट जो बांटे हैं, वो सारे जो टिकट्स हैं वो और जो भी प्रत्याशी हैं वो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, वो लोगों में एक्सेप्टेबल हैं और उन्हीं को देखते हुए टिकट का चयन किया गया है। तो हम अपनी ताकत पे लड़ रहे हैं जी, ये एडेड एडवांटेज है। ठीक है, आपने कहा कि ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है और यही बात लेकर के नवीन जोशी जी आपके पास आना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा एडवांटेज की बात कही जा रही है, क्या ये एक्स्ट्रा एडवांटेज चुनाव परिणामों को प्रभावित कर पाएगा? देखिए, नाराजगी का जहां तक विषय है, दोनों दलों में हो रही है और ये तो चुनाव का एक मौसम का ये कहें कि कुछ स्वभाव है। यदि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, यदि टिकट नहीं मिलेगी तो नाराजगी तो सामान्य बात है। लेकिन सवाल ये कि इसमें अब लोग दिल पर लेने लगे हैं। आपने आज पता चला होगा कि हार्ट अटैक आ गया है हमारे पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी। उन्होंने इसको बहुत करीब से ले लिया। दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट उनको टिकट नहीं मिला, तो कल तक वे ठीक थे और आज सुबह उन्हें एडमिट करना पड़ा। तो आप ये दूसरी बात एक देखिए, दो भाइयों में झगड़ा हो गया है। इस बार पहली बार होशंगाबाद सीट पर गिरिजा शंकर शर्मा और सीता शरण शर्मा जी हाँ, दोनों कभी आमने सामने नहीं होते थे, लेकिन वे भी होने लगे। अब एडवांटेज क्या होगा, इससे तो परिवार में बिखराव की स्थिति बन रही है। जो परिवार कभी किसी भी मुद्दे पर अलग नहीं होता था, उसे एक राजनीतिक दल के किसी टिकट को लेकर के उन्हें आमने सामने होना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये एडवांटेज तो नहीं, इसके डिसएडवांटेज ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्योंकि और तीसरा, इसमें आप एक विषय और जोड़ लीजिए कि जब भाजपा कांग्रेस से लोग जो नाराज हो रहे हैं, उनके पास अब सीधा ऑप्शन है आप पार्टी। आप देखिए, पिछले एक सप्ताह में 5-7 दिनों में आप पार्टी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है और उन्होंने अभी अपनी सीटें भी कम डिक्लेयर की है। वे इंतजार कर रहे हैं कि कोई टूट करके आता है तो आप पार्टी में शामिल हो रहा है। तो लगातार आप पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में और ये आश्चर्यजनक है कि तीसरे दल के रूप में लोग उसको चुन रहे हैं। हाँ, तो सही कहा आपने कि ये जो अब चूंकि पहले विकल्प नहीं था और इससे पहले भी हमने देखा है जब चुनावों में स्थिति होती थी कि यदि नाराज होते थे या टिकट नहीं मिलती थी और बगावत होती थी तो निर्दलीय लड़ जाते थे। पिछले चुनाव में लगभग 1074 प्रत्याशी रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी 2018 में, जिन्हें 22 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे और 4 प्रत्याशी तो जीत कर भी आए थे। अब चूंकि उनके पास ऑप्शन है, तो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कुछ लोग बसपा की तरफ रुख कर रहे हैं, बसपा में जा रहे हैं, वहाँ से टिकट भी मिल गया है और चुनाव भी लड़ने की बात करें। ऐसी स्थिति में फरहाना जी, जब वही प्रत्याशी जो पिछले 5 साल से मेहनत कर रहा था, उम्मीदवार, दावेदार कि वो जब चुनाव का समय आएगा उसे टिकट मिलेगी और वो चुनाव लड़ेगा, उसने अपनी एक ज़मीन तैयार करके रखी है, उसने अपना एक जनाधार बना के रखा और जिस आधार पर वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे। अब चूंकि उनको टिकट नहीं मिला है, तो यदि वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ लेंगे या बसपा से चुनाव लड़ लेंगे या फिर निर्दलीय ही लड़ लेंगे, तो ऐसी स्थिति में नुकसान तो कांग्रेस को ही होना है। इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे?
कि मैं फिर से बता दूं कि उनको मनाने का जो प्रक्रिया है वो चल रही है, उनसे बातचीत चल रही है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं हाँ। तो ये उनका व्यक्तिगत नुकसान में कहूँगी इसको, इससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं है। क्योंकि जनता को जो उम्मीद है वो किसी और पार्टी से नहीं है, आम आदमी पार्टी से या बसपा या सपा, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो ये नुकसान उनका व्यक्तिगत नुकसान होगा। वो एक बार अपना शौक पूरा कर लेंगे उस पार्टी से चुनाव लड़के, लेकिन जनता को तो कांग्रेस से उम्मीद है ना, जनता तो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है। बुरहानपुर सीट याद आ रही है, पिछले चुनाव में सुरेंद्र सिंह शेरा ने कांग्रेस से टिकट मांगी थी, नहीं दी गई और वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए, तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर आ गई थी वहां पर। तो इसमें उनका व्यक्तिगत नुकसान तो नहीं हुआ, जबकि इस बार मजबूरी में कांग्रेस को उनको टिकट देनी पड़ी। अब उनकी थी वापस कांग्रेस में आना या कांग्रेस की, ये तो आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। वो खुद वापस से कांग्रेस में आए, है ना, इसलिए उनको कांग्रेस से टिकट दिया गया। उन्होंने वापस आकर कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। ये कुछ एक केस ऐसे होते हैं, गिने चुने 1-2 इसमें हो जाता है, जिसमें जब किसी व्यक्ति विशेष का अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रभाव है तो इस तरह के होते हैं, लेकिन हर जगह ये बात लागू नहीं हो सकती है। ठीक, आपने कहा कि ये बात हर जगह लागू नहीं हो सकती, लेकिन ये जो वोट कटेंगे, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे, अन्य किसी और दल से टिकट लेकर के वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो वो जो जनाधार उन्होंने पिछले 5 साल में बनाया है, वो वोट तो कांग्रेस के ही कटने वाले। वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन सचिन जी, ये मेरा जो पहले सवाल था, आपने कहा कि ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। कहीं ना कहीं ऐसी ही कुछ तस्वीर, इससे थोड़ा सा मिलती जुलती तस्वीर भारतीय जनता पार्टी में भी देखी जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग इस्तीफा भी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग दूसरे दलों में जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जहां एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है, वहीं एक माइनस मार्किंग भी तो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। देखिए सूरज जी, जो है पार्टी में आकांक्षी प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि काफ़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा जी। किंतु अब जब टिकट का वितरण हो चुका है और ये कमोबेश 227 सीटों पर ये स्थिति क्लियर हो चुकी है, 228 सीटों पर भाजपा के लिए। हाँ, भाजपा के लिए 228 जो प्रत्याशी हमने घोषित कर दी जी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब वो प्रत्याशियों को लेकर, क्योंकि हर आदमी ये समझ के चलता है कि वही जीतने वाला प्रत्याशी है, और वो अपना दावा पेश करता है, किंतु पार्टी का जो चयन होता है उसके कई पैरामीटर्स होते हैं और उस पर उनका चयन हो चुका है कि अब प्रत्याशी कौन होंगे। तो भाजपा में अगर आप तुलना करेंगे कांग्रेस और भाजपा की, तो भाजपा में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया है। कांग्रेस में वही स्थिति उल्टी है, कांग्रेस में जिसको टिकट नहीं मिला, क्योंकि पार्टी का अनुशासन जो है उसकी समस्या कांग्रेस में ज़्यादा है जी। तो भाजपा में थोड़ा सा उसके साइड इफेक्ट्स अभी आना शुरू हुए हैं, मगर हमारे यहाँ ऐसी संख्या बहुत कम है। हमारे यहाँ विरोध हुआ है कुछ जगह पर, और विरोध के बाद में किसी ने वहाँ दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया हो, या अपवाद स्वरूप 1-2 केसेस में ही हुआ है जी। ठीक है, ये फर्क जो है ये भाजपा और कांग्रेस में है। और भाजपा का जो कार्यकर्ता है, अब वो जो जिसने विरोध दिखाया है वो 1-2 दिन में अभी थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, और पार्टी के फ्रंट पे भी उनसे बातें की जा रही है, और आप 2-3 दिन में देखेंगे कि इलेक्शन जो है चुनाव उठ जाएगा और एक हवा बन जाएगी। हाँ, ये जो चीज़ें थी, क्योंकि हम बहुत दिनों से ये था कि मध्य प्रदेश विधानसभा जो चुनाव है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को, नवीन जोशी जी यही बात लेकर आपके पास आ रहा हूँ कि बहुत दिनों से इस बात की थी कि सरगर्मियाँ तेज हैं, सरगोशी जारी है, और जैसे ही उम्मीद थी कि प्रत्याशियों की सूची आएगी और लगभग तस्वीर साफ होगी कौन किसके आमने सामने है, तो उसके बाद में चुनाव का जो माहौल है वो एकदम से वैसा दिखेगा। लेकिन यहाँ हम इससे थोड़ा सा अलग एक तस्वीर देख रहे हैं कि जहाँ प्रत्याशियों के चयन हो जाने के बाद में, प्रत्याशियों की सूची आ जाने के बाद में, चुनाव का वो जो माहौल देखना चाहिए था, वो माहौल न देख करके विरोध प्रदर्शन दिख रहा है। कोई अपने ऊपर केरोसिन डाल रहा है, कोई शीर्षासन कर रहा है, तो कहीं कोई धरने पर बैठा हुआ है, कहीं कोई दूसरी तरह से आवाज़ उठा रहे हैं। ये हम जो चुनाव का माहौल देखते थे, क्योंकि इस बार उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत पहले एक हवा के रूप में प्रसारित हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक वो तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या इस विरोध को थमने में वक्त लगेगा, या वो जो तस्वीर चुनाव की हम देखना चाहते हैं वो कुछ समय के बाद आएगी? देखिए सूरज जी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले अपनी एक सूची जारी कर दी थी, जिस पर हमने चर्चा भी की थी कि बहुत पहले सूची जारी कर दी है जी। हाँ, तो विरोध नहीं होगा ऐसा माना जा रहा था जी। लेकिन जो अनुशासित पार्टी है, कांग्रेस का विरोध तो जायज है, कई बार करते आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतना विरोध के केंद्रीय मंत्री को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, उनके गार्ड की पिटाई हो गई। आप ये देखिए कि जबलपुर में, जहां पर 2 लोग पिछली बार जो भी बात कर रहे थे, प्रवक्ता जी बीजेपी के,
वहां पर पहले शरद जैन का विरोध किया था धीरज पटेरिया ने, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उन्होंने वोट काटे थे उनके। अब शरद जैन और धीरज पटेरिया दोनों मिलकर के अभिलाष पांडे का विरोध कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि जो अनुशासित पार्टी है जिससे सर्वाधिक उम्मीद की जाती है, उस दल में मंत्री के सामने लोग लेट रहे हैं, ज्योतिरादित्य की सिंधिया के सामने, गाड़ी के सामने लोग लेट रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, जान पर बन आई है मंत्रियों की। कोई मतलब आप ये देखिए इसको किस हद तक लोगों ने अपने आपस उसमें ले लिया है, आपसी विवाद को बढ़ा लिया है। ऐसा कभी चुनाव में देखा नहीं जाता है। ठीक है, टिकट नहीं मिलता है, 4 आदमी 40 आदमी एक जगह से टिकट मांगेंगे तो संभव नहीं है, लेकिन डैमेज कंट्रोल की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में भी नजर नहीं आ रही, कांग्रेस में भी नजर नहीं आ रही। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि 2 लोग हैं उनके सीनियर जो बात कर रहे हैं कि लोगों को मनाएंगे। आप बताइए मुझे कि कांग्रेस में कपड़े फाड़ने का सिलसिला जब शुरू हो जाता है, वो मंच से बोलते हैं कि आप इनके कपड़े फाड़िए, इनके, ये प्रदेश अध्यक्ष का बयान होना चाहिए क्या? वो भी चुनाव के माहौल में। जी, आप देखिए दोनों दलों के पास न कोई शालीनता दिख रही है, न कहीं ऐसा, मतलब चुनाव को उन्होंने इस ढंग से ले लिया है कि जनता तो इस सबको देख ही रही है ना भाई। आपको हमको जनता का आकलन है। जनता जब देखती है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जब टिकट वितरण को लेकर के इतनी हंगामा की स्थिति बनती है, तो ये चुनने के बाद क्या स्थिति होगी? फिर वो जो होता है 2018 में हुआ था, जो हमने सबने देखा, विधायकों की खरीद फरोख्त की भी बातें आती हैं, तो फिर ये सब सिलसिला चलता रहता है। हाँ, ये स्थितियां फिर इसके बाद निर्मित हो जाती हैं। बिल्कुल फरहाना जी, एक सवाल मेरे मन में है कि क्या कांग्रेस इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, कांग्रेस में जिस तरह से ये विवाद चल रहा है, विरोध चल रहा है, क्या कुछ प्रत्याशियों के नाम बदल सकती है? क्योंकि पहली सूची के 3 नाम तो बदल दिए गए थे दूसरी सूची में, तो क्या अभी भी ऐसी कुछ संभावना है कि ऐसे करके ये इस स्थिति को संभाला जा सके? देखिए, जो मतलब मीटिंग्स का दौर अभी भी चल रहा है, लेकिन ये जो फैसला है, ये फैसला जो हाईकमान है वही लेंगे, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। हालांकि अभी हमारे जो पत्रकार, सीनियर पत्रकार साथ में बैठे, उन्होंने जो अभी एक कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को लेकर बोला, तो ये मैं उनको याद दिला दूं, शायद वो उस वक्त भी वहाँ मौजूद हों जब ये सारा घटनाक्रम हुआ, कि वो किस लहजे में, देखिए बात को आपको प्रस्तुत करने का तरीका आप किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, ये उस पर निर्भर करती है। हुआ क्या है और आप दिखाना क्या चाहते हैं, ये इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो जो इनका जो बातें हो रही थी, जो मंच से हो रही थी, वो सिर्फ बहुत ही हास्यास्पद तरीके से हो रही थी, बहुत लाइट वे में हो रही थी। वो दोनों का एक बस मस्करी टाइप की दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे थे, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हो या लड़ रहे हो मंच पर। लेकिन पूरी भाजपा पार्टी ने और पूरे कुछ पत्रकारों ने भी इस बात को इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मैं उस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसका जवाब देना ज़रूरी समझा। और हमारे साथ सचिन वर्मा जी भी बैठे हुए हैं, अभी उन्होंने बताया कि हमारे लोग इस्तीफ़ा देकर गए और दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली। तो मैं याद दिला दूं कि हमारा तो ये अभी जो लिस्ट जारी हुई, उसके बाद कुछ एक लोगों ने, ज़्यादा ने नहीं, कुछ एक लोगों ने, मैं मानती हूँ, इस्तीफ़ा दिया। और अभी तक ज्वाइनिंग किसी ने, बहुत कम एक आध नाम होगा तो होगा, कहीं कोई ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन भाजपा के, बीजेपी के कई बड़े नेता, दिग्गज नेता, आप देख रहे होंगे पिछले 1 साल के अंदर उन्हें तो पहले से ही पता चल गया था कि अब ये डूबती हुई नाव है और हर कोई इस नाव से की सवारी करना नहीं चाहता था, सब नाव से कूदना चाहते थे। दीपक जोशी जी से ये सिलसिला शुरू हुआ, समंदर पटेल हो, चाहे राजा बुंदेला हो, अभी हाल ही में नारायण त्रिपाठी जी हैं, और इनके एक रुस्तम सिंह, उन्होंने तो आज ही बसपा ज्वाइन कर ली है, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। नारायण त्रिपाठी कहाँ आए कांग्रेस में? नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा तो दिया ना इनकी पार्टी से। इनकी पार्टी से, मैं इस्तीफा की बात कर रही हूँ, कि पार्टी से इस्तीफा दिया, और उनमें से कई लोगों, ज़्यादातर लोगों ने तो कांग्रेस ही ज्वाइन की है और भारी समर्थन के साथ ज्वाइन की है। तो विरोध की स्थिति तो इनकी पार्टी में जो सूची जारी हुई, इसके कई महीनों पहले से वो उत्पन्न हो गई थी। अब जो चल रहा है वो तो अति है। वी.डी. मिश्रा जी ने पहले ही अपने कार्यकर्ता को, क्योंकि तानाशाही की ये सरकार चलाते, उन्होंने पहले ही चेता दिया था कि जिसने भी विरोध किया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हाल ही में इन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR भी करा दी। ये जो 7 आयातित नेताओं को टिकट दिया गया है, जिससे वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता पैराशूट लैंडिंग कह रहे हैं, क्या कांग्रेस के पास वहाँ प्रत्याशी नहीं थे? देखिए, ये तो हर पार्टी में होता है, इन्होंने भी ऐसे किया है। अगर कुछ ऐसा लगता है कि वो उनकी छवि अच्छी है और सर्वे में उनका नाम आगे आया है, अगर वो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, तो कुछ सोच समझ कर ही उनका नाम दिया गया। नहीं, 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की और 2 दिन बाद लिस्ट में नाम आ गया, तो सर्वे में कहाँ से आ गया फिर उनका नाम? सर्वे तो बहुत पहले हो चुका है ना।
बीजेपी के सर्वे मतलब अगर उनका जनता के बीच तो पॉपुलर है ना जी, जनता तो उनके नाम ले रही है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी से ले रही है, जनता तो उनको पसंद करती है, समर्थन देती है, बात ये है। ठीक है सचिन वर्मा जी, ये जो बात अभी फरहाना जी ने कही कि भारतीय जनता पार्टी के भी लोग छोड़कर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत पहले से पलायन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनको टिकट नहीं मिलने वाली, कुछ नाम गिनाए भी हैं, लेकिन यहाँ एक बात है कि क्या कांग्रेस से आए थे नेताओं को टिकट दी जा रही है, ये एक बात फरहाना जी ने भी कही है। पहली चीज़ तो ये इसका स्पष्टीकरण चाहूँगा। दूसरा कि वास्तव में क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत पहले से लगने लगा था कि उनको टिकट नहीं मिलेगी इसलिए वो कांग्रेस ज्वाइन करने लगे थे? देखिए सूरज जी, पहली बात तो ये कांग्रेस में सर्वे से टिकट नहीं दी गई है, सर्वे सर्वाओं ने टिकट दी है। अच्छा। जो दो परिवार के सर्वे सर्वा हैं उनमें उनके बीच में ही जो है टिकटों का वितरण कर दिया गया है। अब आपके जो दो प्रश्न हैं मुझसे, एक तो जो आयातित नेता हैं, हाँ। तो अगर आपको ध्यान होगा कि 2018 के चुनाव के बाद में करीब 42 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था, हाँ। और वो बीजेपी में आए थे, और भारतीय इतिहास में इतनी बड़ी टूट उस समय तक पहली बार हुई थी जब किसी एक पार्टी से एक पार्टी से 42 विधायकों ने दूसरी पार्टी का दामन थामा हो, और वो भी जो लोग 4-5 हजार वोटों से जीते थे, उसके बाद में जब बाई इलेक्शंस हुए, उपचुनाव के बाद में वो लोग 50 से 60 हजार वोटों से जीत के आए। कुछ हार भी गए थे, उसके बाद में कुछ हार भी गए थे, इमरती देवी हार गई थी उपचुनाव में। हाँ, कुछ लोग हारे थे, हाँ। अपवाद हैं वो तो, भाई हारने वाले 2 लोग थे, जीतने वाले 27 लोग थे। हाँ। तो मैं जीतने वालों की बात बता रहा हूँ, हारने वाले 2 लोग थे। हाँ। तो जो जीत के भी आए थे उनका जो मार्जिन था, तो जो है 15 महीने की इनकी जो सरकार थी, उनकी नीतियों को देखने के बाद में कि उन्होंने जो जनप्रिय नीतियां थी और जो पॉलिसीज जो चल रही थी भाजपा की, वो सब बंद कर दी थी। एक्सक्यूज मी। और वो पॉलिसीज बंद करने के बाद में वो जो कार्यक्रम जो चल रहे थे जनहितैषी, उनको बंद करने के बाद में उन्होंने सिर्फ एक ट्रांसफर इंडस्ट्री बना के रख दिया था वल्लभ भवन को। 15,000 ट्रांसफर 15 महीने में कर दिए थे, और जो विकास का इंजन जो था वो आईफा वार्ड को बना लिया था, और जैकलीन को मंच पे लाकर जो थे कमलनाथ जी वो खुश हो रहे थे। आरोपों की सूची तो कांग्रेस ने भी जारी की है, लगभग 2 महीने पहले भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के 226 आरोप लगाए हैं। देखिए 126 इनके आरोप हैं, 126 नहीं, आरोप, ये नीति का सिद्धांत है कि आरोप जब तक सिद्ध ना हो जाएं, हाँ। जब तक किसी को जो है दोषी नहीं माना जा सकता, हाँ। तो इनके सिर्फ आरोप हैं, इसीलिए इनका काम आरोप है। ये विपक्षी जो है, सतपुड़ा भवन में आग लगाई गई। विपक्षी जो है वो तो आरोपी की ही बात करेगा। हमने पॉजिटिव नोट पे उस पे हमने अपना रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया है। हमारी जो हमारे जो राजनीति है भाजपा की, वो विकास की राजनीति है। इनकी जो है कांग्रेस की, वो विश्वासघात की राजनीति है। हमारी जो राजनीति है वो आशीर्वाद की राजनीति है। कांग्रेस की राजनीति जो है वो आक्रोश की राजनीति है। हमारी जो राजनीति है वो विरासत की राजनीति है, और कांग्रेस की राजनीति जो है सियासत की राजनीति है। तो हमारी जो राजनीति है, हमने विकास, आशीर्वाद और विरासत की राजनीति की है। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो विकास के जो मंदिर है पार्लियामेंट, और जो हमारे विरासत की जो धरोहर है राम मंदिर, उसमें उसी तरह प्रणाम करते हैं, एक ही तरह से प्रणाम करते हैं कि हम विकास भी करेंगे और हम अपनी विरासत को भी सजोएंगे, और हम जनता के सामने आशीर्वाद मांगने जाते हैं। बिल्कुल, आप जनता के सामने आशीर्वाद मांगने जाते हैं। जब यात्राएं निकलें तब इस पर हम एक बार चर्चा कर चुके थे कि आशीर्वाद बनाम आक्रोश, और आशीर्वाद ऊपर चढ़ के मांगा गया, आक्रोश जमीन पर प्रकट किया गया, कांग्रेस में आक्रोश देखा। अभी चूंकि अब ये विषय नहीं है, इस पर हम चर्चा कर चुके। नवीन जोशी जी, आपके पास आ रहा हूँ। आरोप प्रत्यारोप, विरोध, प्रत्याशी का विरोध, अपनी ही पार्टी के विरोध में प्रदर्शन, अपनी ही पार्टी के नेताओं का पुतला दहन, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, इन वर्तमान की इस तस्वीर से जो निकट भविष्य में चुनाव होना है उसकी तस्वीर कैसी सामने आएगी, हमारे पास क्या फर्क पड़ सकता है, कितना प्रभावित करेंगी ये चीजें जो आज हो रही हैं मतदान के समय? देखिए, मध्य प्रदेश का मतदाता बहुत जागरूक है जी। और वो दोनों दलों के नेताओं की, खासकर इस बार ये कहा जा रहा है कि पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, व्यक्ति पर एंटी इनकम्बेंसी है जी। तो जिस व्यक्ति का परफॉर्मेंस अपने क्षेत्र में अच्छा होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, जनता उसको समर्थन करेगी। जहां तक ये बात चल रही है कि, तो अभी आप देखिए कि जिन मुद्दों की बात हम करते हैं, उन मुद्दों पर तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया ही नहीं कांग्रेस ने कभी।
पहले भ्रष्टाचार की बात करते थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो 1.5 साल में कोई भ्रष्टाचार की फाइल नहीं खोली जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें। न सिंहस्थ घोटाला उजागर कर पाए, न व्यापम को कर पाए। वो 1.5 साल में चले गए। दोनों ने मिलीजुली कुश्ती कर ली, ये अपन कह सकते हैं। अच्छा। और सरकारें बनी और बिगड़ गई। हाँ। लेकिन अभी जो वर्तमान के जो हालात हैं, इसको भी जनता की मतलब जनता समझती है। आजकल का जो सोशल मीडिया का और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो समय है, उसमें गांव-गांव तक जो चैनल बिछा हुआ है, जो नेटवर्क बिछा हुआ है, उससे जनता बहुत वाबस्ता है और प्रत्येक राजनेता की हरकतों पर, उसकी कार्यवाही पर, उसके परफॉर्मेंस को तोलती है, उसके बाद वोट करती है। तो इसलिए ये कहना अब मुश्किल है कि अभी जनता का रुख किस तरफ है, क्योंकि दोनों दलों की फाइटिंग देखी जाएगी, उनका परफॉर्मेंस वहां देखा जाएगा किस तरीके से। अभी तो टिकट को लेकर के माथापच्ची चल रही है। जो हालात नजर आते हैं उसे लोग कॉमेडी कहें या गंभीरता कहें, लेकिन वो जनता तो उसको सूक्ष्मता के साथ देखती है, नेता की छवि को देखती है। यदि मंच पे कोई हंसी ठिठोली करेगा और अपने कपड़े फाड़ने की करेगा तो मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है, वो चीज दिखा रहा है जो नेता क्या कहना चाह रहे हैं। अपने नेता के प्रति उसके भाव क्या है। हंसी ठिठोली करना है तो घर में करें, पब्लिक प्लेस पे हंसी ठिठोली नहीं की जाती, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसे ये परमिशन नहीं मिली हुई। सही कहा आपने कि ये जो चीज थी ये वो समय का घटनाक्रम है जब वचन पत्र जारी किया जा रहा, पूरी मीडिया बैठी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे और उस मंच पर ये चीज, और जब प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डायस पर बैठे हुए हैं तो एक दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री हाथ में माइक लेकर कुर्सी पर बैठे हुए इस तरह का संवाद कर रहे हैं। ठीक है, वो उनका घर का, जैसा आपने कहा कि ठीक है, फरहाना जी ने भी कहा कि हंसी मजाक थी, ठिठोली थी, तो वो ठिठोली कहीं और भी हो सकती थी जहां इतनी भीड़ नहीं होती और वहां ये बात हो सकती थी कि कौन किसके लिए पवारा पैटर्न लिख रहा है। हालांकि जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं इस विरोध को लेकर के, विरोध प्रदर्शन को लेकर के, इसका कितना असर पड़ेगा, क्या चीजें हो सकती, बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सचिन वर्मा जी, फरहाना खान जी, नवीन जोशी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब जिस तरह से बात सामने आ रही है कि कांग्रेस में बगावत और भितरघात का खतरा तो सामने आ रहा है, और दूसरी सूची में उन 7 नेताओं के टिकट को लेकर के भी बात हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी से, दूसरी पार्टी से कांग्रेस में आए हैं। अब यदि ये विरोध के और बगावत के स्वर तेज होते हैं तो इससे कैसे निपटा जाएगा और चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, कि जैसा कि नवीन जोशी जी ने भी कहा कि यहां एंटी इनकम्बेंसी सत्ता पक्ष या विपक्ष के खिलाफ नहीं, पार्टी के लिए नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए, तो ये एंटी इनकम्बेंसी कितना चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।